सर परिचय देना आप। मेरा नाम राजेंद्र सिंह भाभी, ग्राम सिखरानी। ये हम कौन सी जगह खड़े हुए हैं और ये मंदिर कब का बना हुआ है? ये हम दुर्गा मंदिर सिखरानी में सन 1987 में बना था। ये किसकी याद में बना गया? कितनी जगह थी? हमने ये गांव की जगह है या अपनी पर्सनल जगह में है? अपनी पर्सनल जगह है और हमने अपनी माँ की याद में मंदिर बनवाया। उसके बाद हम फिर ग्रामवासियों के सहयोग से ये हॉल सत्संग भवन बनवा दिया और मंदिर। तो परिवार के लोगों ने किसी ने इसका विरोध नहीं किया कि आप घर की ज़मीन को, क्योंकि आज तो करोड़ों में ज़मीन जा रही है? ना कोई विरोध नहीं किया। कोई विरोध नहीं किया, सब परिवार के मान गए सब। और क्या कुछ आगे करने का मन में क्या इच्छा आती है, क्या कुछ करना चाहिए? तो सेवा को केंद्र जो जितनी सेवा बन जाओ समाज की, उसकी जो वही बड़ी उतनी बड़ी सी बात है। आपका क्या नाम है? राजवती जी, आपके पति ने जो है जब ये मंदिर के लिए जगह दी, उस टाइम मन में नहीं आया कि ज़मीन खराब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खुशी हुई। कैसे माँ की उधर रही तस्वीर, खुशी हुई आपको? तो अभी आप लोग आते हैं इसमें मंदिर में, पूजा पाठ वगैरह करते हैं? तो भजन कीर्तन वगैरह? हाँ, भजन कीर्तन। तो गांव के लोग भी आते हैं इसमें? गाँव के भी आते हैं जिनकी तबीयत है आने की, हाँ, जिनकी मन की इच्छा है मंदिर में आने की। बस। और हमेशा हम तो सबको क्या कहना चाहेंगे अभी आप? हमारे चैनल चल रहा है, इसमें चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप सबको? कि हम तो आशीर्वाद में खुश है सबसे पहले। ये माता के दर्शन करो, माँ की खूब दिल से। सभी को मेरा आदेश। मैं संगीता राजकुमारी योगी, ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ की मैं अध्यक्षा। और आज हम पहुँचे यूपी सिकरानी गांव, जहां हमारे बाबूजी राजेंद्र जी हैं और उनकी धर्मपत्नी राजेश्वरी जी हैं, राजवती जी हैं। उन्होंने अपने खेत की जो ये ज़मीन अपनी माँ की याद में उन्होंने ये बहुत ही अच्छा भव्य सुंदर मंदिर बनाया, जिसमें दुर्गा माता का भी मंदिर बनाया। और इन्होंने यह जगह एक धर्म के कार्य में लगाई ताकि और भी अच्छी तरह पूजा पाठ भक्ति और बच्चों में एक संस्कार सभ्यता आने वाली पीढ़ी को जागरूक करने के लिए उन्होंने यह आश्रम बनाया। और हम सभी को यही कहेंगे कि इसी तरह धर्म कर्म के कार्य करते रहिए और ये जो आश्रम बनाया गया है माता रानी के दर्शन कीजिए और अच्छी संस्कृति और जी। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट विद उत्पल सिंह योगी। आज आपको ले उत्तर प्रदेश से लोनी बॉर्डर के आसपास और गाज़ियाबाद ज़िला सिकरानी गांव के अंदर। और ये सिकरानी गांव के अंदर पहला मंदिर है जब ये बना। और दुर्गा माता का मंदिर जो है राजेंद्र जी ने अपनी माता जी के देह त्याग के बाद मन में आई कि माँ तो रही नहीं, लेकिन क्यों ना मैं दुर्गा माता का मंदिर बनाऊं और उसमें अपनी माँ को ही देखूं। तो जगत जननी माँ दुर्गा का ही उन्होंने यहाँ पर मंदिर बनाया ताकि वो मुझे यानी राजेंद्र जी को ही आशीर्वाद ना दें, वो संपूर्ण जगत को आशीर्वाद दें। और ये मंदिर जब से बना है यहाँ दिन प्रतिदिन इसका कुछ ना कुछ जीर्णोदय होता रहता है। और इसके साथ साथ राजेंद्र जी के साथ में गांव के भी लोग जुड़ते चले आ रहे हैं। और है जी साल में 2 जी अब मैं कहूँ थोड़ा सा आगे आ जाएँ जी। और क्या कुछ कार्यक्रम होते हैं हमारे साल में हर जाकर दोनों उसमें नवरात्रों में पूरा बहुत प्रोग्राम होता है। गांव में देवी की सवारी निकाली जाती है, जागरण होता है और समय समय पर भागवत कथा या राम कथा होती है। अच्छा, गुरु जी कौन है आपके? गुरु जी हमारे स्वामी परमानंद जी, युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज जी हैं। और रितम्बरा जी हमारी गुरु बहन है, दीदी हमारी रितम्बरा जी। जी। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे इस आश्रम की मंदिर की देखभाल स्वामी ज्ञान स्वरूप महाराज जी कर रहे हैं। जी जो आजकल यहीं रहते हैं। जी, अभी ज्ञान स्वरूप जी महाराज जो है यहाँ पर इसी जगह पर रहते हैं, जो ये मंदिर की देखभाल कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। सभी देवी देवताओं के वस्त्र जो है क्या नाम है उनको बदलना, उनका स्नान कराना, पूजा पाठ करना पूरी विधि विधान के साथ। तो यहाँ पर उसके साथ में और भी कई पुजारी जो उनके साथ लगे रहते हैं, सेवक हैं। और साथ में जो है राजेंद्र जी का पूरा परिवार इस सेवा में जो है लगा रहता है। और भाई एक अपना सेवक है, भाई एक मिनट सुनना ज़रा, एक प्रवीण जी एक मिनट आइए।
भाई प्रवीण जी हैं। और प्रवीण जी क्या कुछ करते हैं आप? सेवा में लगेंगे दुर्गा माँ की। अच्छा, वैसे क्या कुछ करते हैं जॉब करते हैं, जॉब किस चीज़ में? ये सारे हॉस्पिटल है, सारी बात में जॉब करते अच्छा अच्छा, साहिबाबाद हॉस्पिटल है SI का, उसमें भाई जो है प्रवीण जी जॉब भी करते हैं। और उसके साथ जो है जो समय मिलता है जब वे वहाँ से छुट्टी होकर आते हैं तो वहाँ छुट्टी करने के बाद आने के बाद कुछ ना कुछ समय जो है अपना यहाँ देते हैं। और अभी यहाँ पर दोनों टाइम, एक ही नहीं, सुबह जाने से पहले भी और आने के बाद भी वो अपना समय यहाँ पर देते हैं, सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और भाई जो है माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो हम सबसे यही कहेंगे कि जितना समय मिल सके आप मंदिरों में आप अपना जो है समय ज़रूर दें, क्योंकि ये मंदिर हमारे लिए ही है। और भगवान अगर क्योंकि कहते हैं अगर कुछ लोग कहते हैं कि मंदिरों में भगवान नहीं रहते, ऐसा नहीं है। क्योंकि पाठशालाओं में अगर हम स्कूलों में जाते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो भगवान के दर्शन करने के लिए हमें मंदिरों में जाना ही पड़ेगा। तो हवा तो सब जगह है, लेकिन क्या हम टायर लेके अगर पंचर हो जाए तो क्या हवा हम ऐसे भर लेंगे? नहीं, उसके लिए हमें पंचर की दुकान पे जाना पड़ता है। तो इसी तरह से हमें जो है भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपा पाने के लिए हमें प्रार्थना करने के लिए भगवान के मंदिर में आना ही पड़ता है। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूर है। मैं कहूँगा राजेंद्र जी जिस तरह से बता रहे हैं, यहाँ पे समय समय पर राम कथा भी होती है, भागवत कथा भी है और उसके साथ में माता की यहाँ यात्रा भी निकाली जाती है, चौकी भी बटाई जाती है। माता की प्रेरणा से हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल है, उसमें उन्होंने बसंत पंचमी के रोज सरस्वती माता मूर्ति की स्थापना कराई। जी जी जी, बहुत बढ़िया। देखिए यही होता है एक प्रेरणादायक जो चीज़ें हैं, क्योंकि राजेंद्र जी को जो है प्रेरणा मिली अपनी माता जी से, और माता जी इनकी जो है कंठा देवी जो है उन्हीं की जो है इन्होंने प्रेरणा ले। और आज जो है माँ दुर्गा की जो है मूर्ति गांव में स्थापित कराई और उसके बाद गांव के स्कूल में माँ सरस्वती मूर्ति स्थापित कराई। ये सबसे बड़ी बात है। तो हम यही कहेंगे माता रानी सब पर इसी तरह कृपा बरसाए रखे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह धर्म कर्म के कार्य में लगे रहें, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाएं और इसी तरह से बढ़ते चले जाएं। जय श्री राम। आदेश आदेश। क्या नाम महाराज जी आपका? जगदीशानंद। कब से आए हैं महाराज जी यहाँ पे? आप हमें 6 साल हुए यहाँ आए। 6 साल। तो क्या कुछ ऐसे क्षेत्र के अंदर जो है लोगों के अंदर भावना देखी आपने? बढ़िया विचार है, अच्छे भाव है। अच्छे भाव हैं। तो मंदिर में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, साफ़ सफाई में हाथ बटाते हैं? ये तो बहुत कम। बहुत कम। बहुत कम। तो क्या कहेंगे उन लोगों को? अच्छे हैं जो अपनी जगह पर हैं, दूध दे देते हैं, अन्न देते हैं, खाने पीने को देते हैं, अपना भजन करते हैं, मंदिर बनवा दिया है और क्या है। तो साफ़ सफाई के लिए कभी वो आते नहीं, साथ में आते नहीं हैं। तो क्या कहेंगे उन लोगों को कि आगे भगवान की जो है सेवा में उनकी शरण में जाकर साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें? वो ज़्यादा संस्कारित नहीं है। हम उनसे ये साथ बात बता दें, उनके संस्कार ज़्यादा अच्छे नहीं हैं कि जो से जुड़े हों। 2-4 आदमी जैसे बाबूजी हैं, जैसे भैया अभी प्रवीण हैं, बाकी और सब करते रहते हैं। चलिए ठीक है। क्या नाम आपका? कहाँ रहते हैं अंकित जी? पूजा पाठ करें, मैं यहीं पर रहूँगी गाँव में। गाँव में आना जाना हमारा हम भजनपुरा में रहते हैं जी। और दिल्ली भजनपुरा में रहते हैं और अभी 2-3 साल से भी गांव में रहे हैं अपनी यहीं पे सिकरानी में। सिकरानी में। हाँ जी। तो ये जो मंदिर बना हुआ है इसके बारे में क्या कुछ जानते हैं आप? कितने साल पुराना है ये मंदिर? ये मंदिर जी हमारे जो मतलब जन्म से पहले ही बना हुआ मंदिर है और ये माता का मंदिर है। माता का मंदिर है। तो आप भी आते हैं कभी दर्शन करने के लिए, माता का आशीर्वाद लेने के? दर्शन करने के लिए शनिवार को मैं तेल भी चढ़ाने आता हूँ शनिदेव शनिदेव महाराज पे।